भीषण गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों को फिलहाल किसी पानी के टैंकरों के सिवा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दरअसल दिल्ली वालों के लिए असल चुनौती बढ़ता हुआ पारा नहीं बल्कि पानी है और हफ्तों से दिल्ली में टैंकरों के पीछे भागते एक एक बाल्टी पानी के लिए जूझते लड़ते लोगों की तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल है। पानी की किल्लत से ना तो लुटियन की वीवीआईपी दिल्ली बची है और ना ही झुग्गियों वाली आम बस्तियां ही बची हैं। फिर चाहे वो दिल्ली का गोविंदपुरी हो या फिर गीता कॉलोनी, संगम विहार हो या फिर न्यू अशोकनगर हो या फिर चाणक्यपुरी ही क्यों ना हो, उसका संजय कैंप ही क्यों ना हो। जल संकट से हर कोई इस समय निढाल और बेहाल है, लेकिन जल संकट के साथ साथ दिल्लीवासी पानी पर हो रही सियासत से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि जल संकट के बीच दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इन प्रदर्शनों की तपिश भी पारे की तरह और बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर के जोरदार अभियान भी छेड़ दिया है। जल संकट को लेकर के दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के 52 विधानसभा क्षेत्रों में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया और इस मटका फोड़ प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद भी शामिल रहे और मटके फोड़ करके दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते नजर आए। जनता को पानी देने की जिम्मेदारी में फेल होने का आरोप लगाया। दरअसल पानी का ये जो मुद्दा है कुछ ऐसा है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसलिए पहले आपको पानी पर जारी प्रदर्शन की कुछ खास तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली बार तो आया नहीं है, हर साल ये संकट होता है। आपने तो यमुना बोर्ड के समक्ष पहले ही याचिका लगाई है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आ रहे हैं? तो देखिए, एक तरफ बीजेपी जल संकट को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी इसके लिए दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही है। पहले हरियाणा से कम पानी मिलने की शिकायत करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के साथ साजिश का नया आरोप लगा दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा है और दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइंस को सिक्योरिटी देने की मांग की। आतिशी ने कहा है कि कुछ लोग पाइपलाइन को काटकर जानबूझकर दिल्ली में हालात और बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे में पाइपलाइन को सुरक्षा दी जाए। यही नहीं, उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि साउथ दिल्ली में एक पाइपलाइन के 6 बोल्ट काटे गए हैं, जिसकी वजह से साउथ दिल्ली में रविवार को 25% तक कम पानी की सप्लाई हो पाई। अब आतिशी के इस आरोप के बाद अब दिल्ली पुलिस ने पाइपलाइंस की गश्त और बढ़ा दी है और पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए अलग से जवान भी तैनात कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली में पारा जिस तरीके से तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसने दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत और बढ़ा दी है। पानी की जो ये परेशानी है उससे साफ है कि दिल्ली वासियों के लिए अभी भीषण गर्मी में पानी की समस्या का समाधान होता फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही सियासत दिल्ली वालों को और ज्यादा चुभ रही है। वैसे आपने नेताओं की तस्वीरें तो देख ली, दिल्ली वालों के दर्द के प्रति उनका आक्रोश भी देख लिया और ये आक्रोश कितना असली है और कितना मिलावटी ये भी आपने देख लिया। लेकिन दिल्ली में जो पानी की किल्लत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बहुत अहम सवाल है। दरअसल दिल्ली वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक उनके नल और नलों के साथ उनके हलक सूखने क्यों लग गए। अचानक वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस संकट के लिए आखिर जिम्मेदार ठहराएं तो ठहराएं किसे। उस दिल्ली सरकार को अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ना पड़ रहा है या फिर उन पड़ोसी राज्यों पर जिनकी नहरों से गुजर कर ही उनके नलों तक पानी पहुंचता है। अब ऐसे में जरूरी है सुनना कि कौन सरकार क्या कुछ कह रही है। देखिए, अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी की मांग के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, ये तमाम बातें कही जा रही है और जरूरी पानी हरियाणा की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है। हरियाणा में सक्रिय टैंकर माफिया जिम्मेदार है, ये तमाम बातें सरकार द्वारा कही जा रही है और जल संकट पर यह सियासी संग्राम तेजी से चल रहा है। तय मात्रा से अधिक पानी दे रहे हैं, ये जो है काउंटर किया जा रहा है। पूरा पानी देने के बाद भी मांग लगातार की जा रही है। दिल्ली पानी का प्रबंधन सुधारे, ये बातें हरियाणा की तरफ से की जा रही है। वहीं सुखू सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते हैं, 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं, जरूरत का पानी दिया जा रहा है। ये तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है
कि दिल्ली वासियों को अभी भी इस परेशानी से आगे जूझना पड़ेगा।